नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों। सौगाते मोदी योजना पर शिवसेना युवती प्रमुख उद्धव ठाकरे का हमला। कहा, यह सौगाते मोदी नहीं बल्कि यह है सौगाते सत्ता। उद्धव ने कहा, जो लोग बांटेंगे तो काटेंगे देते थे नारा, आज वो मुसलमानों को भी साथ लेने की कर रहे हैं बात। बीजेपी के हिंदुत्व पर भी उद्धव ठाकरे ने उठाए सवाल। कहा, सत्ता के लिए हिंदुत्व छोड़ रही भाजपा करे इसका ऐलान। सौगाते मोदी योजना को लेकर उद्धव ठाकरे के बयान पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने किया पलटवार। कहा, लोगों की बेहतरीन के लिए चलाई जा रही योजना को लेकर नफरत फैलाने की नहीं है जरूरत। सर्वधर्म समभाव की भावना से काम कर रही है सरकार। डिप्टी सीएम शिंदे की शिवसेना पर यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का हमला। कहा, गद्दार कहने से यदि शिंदे की हो रही बदनामी तो एकनाथ शिंदे है गद्दार। कॉमेडियन कामरा का उद्धव ने किया बचाव। बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। आरोपी सुदर्शन घुले, जयराम चाटे और महेश केदार ने पुलिस के सामने कबूला अपना अपराध। वहीं आरोपी प्रतीक घुले ने पुलिस को दिखाई वारदात वाली जगह। महाराष्ट्र के पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड में हुई दुष्कर्म की पीड़िता ने पुणे पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, मना करने के बावजूद महिला की बजाय पुरुष डॉक्टर से कराएगी मेडिकल जांच। गैलेक्सी अपार्टमेंट में हुई फायरिंग और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से मिल रही धमकियों के मामले में आखिरकार अभिनेता सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी। कहा, ऊपर बैठे भगवान और अल्लाह ने जितनी लिखी है उतनी ही होगी, उम्र धमकी देने वालों से नहीं लगता डर। शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला। उन्होंने बीजेपी पर बिहार चुनाव को लेकर बोला हमला। कहा, यूपी ने नमाज पढ़ने पर लगाई है पाबंदी तो बिहार में सड़क पर नमाज पढ़ने पर क्यों नहीं उठाया जाता है सवाल। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने की मांग। यूपी की तर्ज पर महाराष्ट्र में मुसलमानों को ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने से रोकने के लिए जारी किया जाए आदेश। संजय निरुपम ने कहा, जिस तरह यूपी में प्रशासन ने लिया निर्णय, महाराष्ट्र सरकार भी ले वैसा निर्णय। मुंबई की शिवाजी नगर पुलिस ने रफीक नगर इलाके से जाल बिछाकर 8 ट्रांसजेंडर बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। ये आरोपी वेश्यावृत्ति और धोखाधड़ी के मामले में थे शामिल। मुंबई के गोवंडी न्यू गौतम नगर इलाके से मामूली बात पर दो लोगों ने मिलकर एक 33 वर्षीय शख्स को डंडे से बुरी तरह पिटा। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला किया दर्ज। फिलहाल घटना के बाद से दोनों आरोपी है फरार। बांद्रा इलाके के एक होटल में दो युवकों के बीच हुई हिंसक झड़प, जिसमें एक व्यक्ति हुआ घायल, जिसका वीडियो होटल के सीसीटीवी कैमरे में हुआ रिकॉर्ड। हमलावर को किया गया गिरफ्तार, जबकि घायल व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। नितिन गडकरी है देश के एक ऐसे नेता जिनके काम से विपक्ष भी रहता है हमेशा खुश। लोकसभा में आज विपक्षी शिवसेना यूबीटी के संजय जाधव ने देश भर में सड़कों और राजमार्गों के निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की प्रशंसा की। महाराष्ट्र में सपा विधायक अबू आजमी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना सौगाते मोदी पर दी तीखी प्रतिक्रिया। अबू आजमी ने तंज कसते हुए कहा, सरकार की ओर से दी जाने वाली सौगातों का नहीं है कोई मतलब। मुंबई के पवई इलाके में एक महिला साइंटिस्ट पर पड़ोस के 2 पालतू कुत्तों ने किया हमला। इस घटना में महिला बुरी तरह से हुई घायल। महिला को नाक की करानी पड़ी सर्जरी। महिला साइंटिस्ट की शिकायत के बाद कुत्ते के मालिक, ड्राइवर और नौकरानी के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। भारतीय रेलवे ने टिकट चेकिंग अभियान के तहत बिना टिकट सफर करने वाले करीब 2 करोड़ 16 लाख यात्रियों को पकड़ा और इन यात्रियों से करीब 562 करोड़ 40 लाख रुपए का वसूला गया एक्स्ट्रा शुल्क। गर्मी की छुट्टियों के पहले ही रेलवे ने अपने पैसेंजर्स के लिए स्पेशल ट्रेनों का किया इंतजाम। 278 अनारक्षित ट्रेनों समेत 854 समय स्पेशल ट्रेन चलाएगा सेंट्रल रेलवे। मुंबई से यूपी, बिहार और बंगाल के अलावा पुणे और नागपुर रूट के यात्रियों का सफर होगा आसान। दिल्ली विधानसभा से आप विधायकों ने किया वॉकआउट। लॉ और ऑर्डर के सवाल हटाए जाने पर किया वॉकआउट। विपक्ष की नेता आतिशी ने कहा कि भाजपा की विधानसभा में लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं करना चाहती बात। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर बवाल के बाद थाना हरि पर्वत पर मुकदमा हुआ दर्ज। रामजी लाल के बेटे रणदीप ने घर में तोड़फोड़ और लूट का मुकदमा कराया दर्ज। रणदीप सुमन ने कहा, अनियंत्रित भीड़ ने जान से मारने की नियत से किया था हमला। दिल्ली जज केश कांड में तुगलक रोड थाना अध्यक्ष समेत 8 पुलिस वालों के मोबाइल फोन किए गए जब्त। इन सभी के फोन की होगी फॉरेंसिक जांच। वहीं आग लगने के बाद वीडियो बनाने की भी होगी जांच।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, राणा संगा का अपमान राष्ट्र की अस्मिता पर है आघात। विपक्ष तुष्टीकरण और मुगलिया सोच में है डूबा। विपक्ष के इस अपराध को देश नहीं करेगा माफ। करणी सेना के तोड़फोड़ के बाद सांसद रामजीलाल सुमन के घर पहुंचे रामगोपाल यादव। रामगोपाल ने रामजीलाल के परिजनों से की मुलाकात। उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। करणी सेना के हमले को लेकर सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा, यह हमला था सुनियोजित। मैं अपने बयान पर हूं कायम। बाबर को लेकर आया था राणा सांगा। मैंने उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग की। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों पर एक खरीदे एक मुफ्त पाया ऑफर को लेकर भाजपा की आलोचना की। कहा, क्या भाजपा उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों के लोगों को बनाना चाहती है शराबी? क्या भाजपा सड़कों पर उतरेगी और इसका करेगी विरोध? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 भाषाओं के विवाद को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की तीखी आलोचना की। सीएम योगी ने इसे बताया संकीर्ण राजनीति। कहा, स्टालिन क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन पैदा करने की कर रहे हैं कोशिश। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्दी भारत का करेंगे दौरा। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यह होगा उनका पहला भारत की दौरा। प्रधानमंत्री मोदी से मिले निमंत्रण के बाद अब दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की है उम्मीद। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।